अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़ वर्ल्ड कप 2023 स्पेशल। और वो कहते हैं ना कि डर के आगे जीत है। हम वक्तन फवक्तन अपने शो पे यही बात करते हैं कि अपने फियर को मारें और फिर देखें कि क्या क्या अलग अलग चीज़ें होती हैं आपके साथ। और हुआ वही अफगानिस्तान के साथ व्हेन अफगानिस्तान प्लेड फेयरलेस क्रिकेट वर्सेस दी डिफेंडिंग चैंपियंस इंग्लैंड एंड अफगानिस्तान ने वर्ल्ड कप की पहली जीत हासिल की। 2015 से ये टीम मुसलसल इस कोशिश में थी कि कैसे हम वर्ल्ड कप की एक जीत हासिल करेंगे, और जब जीते भी तो डिफेंडिंग चैंपियंस के अगेंस्ट जीते। द काइंड ऑफ पॉइज दैट दे शोड, द काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस दैट दे शोड, द काइंड ऑफ मैच अवेयरनेस दैट दे शोड, एक वन मैच एट अ टाइम, और एक एक मैच से अपनी गलतियों को इरेज करते गए और अपनी पॉजिटिव्स को सीखते गए, आगे बढ़ते गए। एंड कल जिस तरह टीम अफगानिस्तान ने मुकाबला किया इंग्लैंड का, दैट वाज कमेंडेबल। दो कि यस इंग्लैंड डिड नॉट लुक एट पार, मगर आपकी ऑपोजिशन होती है जो आपको आपके पार से नीचे लाती है। सो बात करेंगे कल जो मुकाबला हुआ अफगानिस्तान वर्सेस इंग्लैंड के हवाले से जो दिल्ली में खेला गया। मगर आज होना है एक और कॉन्टेस्ट। इट इज द 14th मैच ऑफ वर्ल्ड कप 2023 जहां श्रीलंका वुड बी फेसिंग ऑस्ट्रेलिया, और ये मुकाबला होना है लखनऊ के मैदान में। एंड श्रीलंका हैज वन द टॉस एंड दे हैव चोजन टू बैट फर्स्ट, अ रेयर साइट टू सी। बहुत कम इस मैच में ऐसा, इस वर्ल्ड कप में ऐसा हो रहा है, मगर देखते हैं कि क्या ये डिसीजन सही होता है कि नहीं। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं उमर बशीर, और हमारे साथ मौजूद हैं स्पार्क्स। और जैसे कि सवेरा ने कल के मैच के हवाले से बात की, कल के अपसेट ने बहुत सारे लोगों को अपसेट कर दिया है, क्योंकि हमारे एनालिस्ट जो लेजेंड्स हैं उन्होंने एक ख्वाहिश तो थी कि वो अफगानिस्तान को पिक कर लेते, लेकिन शायद अंडर द प्रेशर वो भी प्रेशर में आ गए, और उस प्रेशर की वजह से वो अफगानिस्तान को चूज ना कर सके। इस गलती का इतराफ, बहरहाल अच्छी बात, बड़ी बात यह है कि गलती का इतराफ ऑन एयर किया गया। तो इसलिए बिला किसी ताखीर के हम सब के दिल से कह रहा हूं, बहुत ही पसंदीदा द लेजेंड मुश्ताक अहमद। मुशी भाई अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। पीर मुश्ताक अहमद। वालेकुम आज मैंने नहीं बोला। ये दोबारा इसमें करते हैं, एक दफा क्लोज में पीर मुश्ताक अहमद जी। बस भाई आज तो ऐसी रेटिंग आनी है ना हमारे शो की कि बस रेटिंग अच्छा वैसे माशाल्लाह जो देखें जोर का जोड़ ऑलरेडी बड़ा पसंद किया जा रहा है वहां में। और जैसे कि हम देख रहे हैं डिजिटल मीडिया पर जिस तरह रिस्पांस आ रहा है, तो रेटिंग तो इसके पहले ही छाई पड़ी है। आज देखते हैं कि इस जो इन्होंने फूंक मारी है ना, इसका असर कहां तक जाता है, 7 वाली सीट पर जाता है कि नहीं जाता, जो कि पॉइंट्स टेबल पर लीड कर रहे हैं हम सब के पसंदीदा मोहम्मद यूसुफ भाई अस्सलाम वालेकुम। और अब आपको उन्होंने दम कर दिया, अब आप नीचे आएंगे, ये अब आप देख लीजिएगा, आज से आपका रिवर्स शुरू हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया बाबा जी। खुश रहो। अच्छा, मजे की बात यह है कि यूजुअली वी हियर मंडे ब्लूज, बट कल जिस तरह का मुकाबला शायद अफगानिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ किया है, दीज मंडे ब्लूज हैव फ्लोन अवे। और हम कल जो है वो बहुत ज़्यादा डाउन थे, माहौल थोड़ा सा हमारे सेट पे काफ़ी डाउन था। बट आज बिकॉज जब ऐसी एक फाइटिंग स्पिरिट और एक फाइटिंग विन मिलती है, आपको दिखता है आपको सामने कि किस तरह एक टीम ने किन किन स्ट्रगल से विदाउट मेकिंग एनी एक्सक्यूजेस और एक्सेल किया है, उस वक्त आपको लगता है कि वाकई मेहनत डट के करें और गोल क्लियर हो सामने और मेरिट पे बात करें, तो यही होता है उन टीम्स के साथ। मुशी भाई, कमिंग टूवर्ड्स यू, कभी भी हमने अफगानिस्तान से ये लेम एक्सक्यूजेस नहीं सुने, हमारे पास सेटअप नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। वी नो अफगानिस्तान किन किन चीज़ों से गुजरा है, किस तरह उनका जो होम बोर्ड है वहाँ कितनी चेंजेस, कितनी सियासत होती है, बट उन लड़कों का जो मोटिवेशन है वो शायद एक डिफरेंट ही लेवल पे है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई थिंक डेफिनेटली क्रेडिट जाता है इनके सीनियर प्लेयर्स को, नबी को, राशिद को, और जितने भी इनके बाकी जो काफ़ी देर से खेल रहे हैं लड़के, उनको ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने ना अपनी गेम को इम्प्रूव किया है। और इसका लड़कों को तो सबसे ज़्यादा लड़कों को ही क्रेडिट देना चाहिए। पर इसके साथ साथ ना आपने जोनाथन ट्रॉट को और उसकी पूरी टीम को बहुत क्रेडिट देना चाहिए, क्योंकि उसने, और सबसे ज़्यादा कल खुशी जो उसके मैं चेहरे पे देखी है ना, क्योंकि मैं उसके साथ रहा हूँ 6 साल इंग्लैंड की टीम के साथ, तो
अब वो कोच है उनका और खेलता रहा इंग्लैंड की तरफ से। वो क्या कहते हैं, घर का भेदी लंका ढाए। अब वो जब ऐसा खेलेगा ना, एक नेचुरल आपके अंदर एक ऐसा होता है, इंसानी फितरत है कि मैं इंग्लैंड का प्लेयर रहा हूं और मुझे इन्होंने ऑफर नहीं की या मुझे नहीं रखा अपने सिस्टम में, जो कि इनके सिस्टम में हिस्सा बन चुका था। आई थिंक ही उसको बहुत क्रेडिट देना चाहिए कि हमने 2 मैचों पहले बोला था कि 165 डॉट बॉल खेले पिछले मैच में इंग्लैंड से पहले, फिर आज कल उनके 3-4 विकेटें गिरी, फिर उसके बावजूद उन्होंने रिकवर किया और फिर एंड में 285 284 बनाया। और उसके बाद जो उनकी फील्डिंग में बॉडी लैंग्वेज थी, बॉलिंग थी, उनके सीमर्स को बहुत क्रेडिट देना चाहिए, फरूकी को बहुत देना चाहिए कि उसने बड़ी अच्छी लाइन पे गेंद स्विंग किया। और आई एम वेरी इंप्रेस विद हिम बिकॉज जैसी मर्जी कंडीशन हो उसके हाथ में भी स्विंग है, वो दोनों स्विंग करता है। और जब भी हम किसी भी लीग में हों और हमारा कोई ड्राफ्टिंग में बैठे हों, he is the first guy to discuss as a fast bowler. Can you believe that even PSL में भी, क्योंकि उसके पास ना वेरिएशन है, एंड में बड़ी अच्छी बॉलिंग करता है, यॉर्कर मार लेता है, एंगल्स का पता है। सो अफगानिस्तान के जो भी सर्कमस्टांस हुआ है, जितने भी क्राइसिस आए हैं, तो क्रेडिट गोज टू देम, दे नेवर गिव अप एंड दे कीप फोकस, कीप कहते हैं ना अपना मेहनत करते रहे, अल्लाह ने उनका कल उसका सिला दिया। जॉनथन ट्रॉट जो है वो ब्रैंडन मैकलम के सामने यूं घूम रहे होंगे कल। ओके, अच्छा, इस मैच समरी हम साथ साथ देख लेते हैं। मैच समरी के हवाले से आपको बताएं कि गुरबाज ने, हमने कल डिस्कस किया कि आते ही इन्होंने चार्ज किया, 57 गेंदों पर 80 रन, इकराम की अच्छी इनिंग थी, मुजीब ने एंड पे जो फिनिश किया 16 पर 28, आदिल राशिद की बॉलिंग की बात कर चुके हैं, मार्क वुड, जो रूट इस इनिंग तक की हम बात कर चुके थे। उसके बाद क्या हुआ यूसुफ भाई, वो अब हम ये देखते हैं कि इंग्लैंड की टीम है 40 ओवर्स तक सरवाइव कर पाई अगेंस्ट अफगानिस्तान। हैरी ब्रुक उन्होंने 66 रन बनाए, मलान ने 32, आदिल राशिद इन्होंने जो कि टेल के तौर पर आए और इन्होंने 20 रन बनाए। तो क्या बैटिंग किया इंग्लैंड ने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अफगानिस्तान ने जितनी अच्छी क्रिकेट खेली है और जिस टीम के ख़िलाफ़ खेली है, ये बहुत क्रेडिट जाता है अफगानिस्तान को। और उन्होंने मॉडर्न डे क्रिकेट खेली है। सबसे पहले तो उनके बैटर्स ने प्रेशर डाला है इंग्लैंड की बॉलिंग पर कि 12 या 13 ओवर्स में उन्होंने 100 रन्स कर दिए। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है अफगानिस्तान की अगेंस्ट इंग्लैंड के ख़िलाफ़, जो इस टाइम पूरी दुनिया में नाम चल रहा है बेसबॉल और बड़ी एग्रेसिव क्रिकेट जो भी है। गुरबाज बॉल हुआ कल तो, कल तो गुरबाज बॉल हो गया, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक है। Why don't we say trot ball? हाँ, ये भी कह ट्रॉट सकते बॉल भी कह सकते हैं। ओह, इट्स बैट्स वर्सेस ट्रॉट नाउ। Yeah, तो ये जो है अपना क्या नाम है, जिस तरह ये खेले हैं कल, और ये नहीं कि विकेट आसान थी, आसान विकेट नहीं थी। शुरू में ग्रिप कर रहा था, आदिल जैसे बॉलिंग कर रहा था। फिर उनके स्पिनर ने, जब मुझे आपसे पूछा कि इनकी तरफ से कौन करेंगे, तो मैंने 2 स्पिनर्स का नाम ले दिया था, मुजीब का और इसका राशिद का। तो उन दोनों ने 3-3 आउट किए हैं। और ये टीम जिस तरह खेली है, देखिए मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ, जो इस तरह क्रिकेट खेलेगा, जो बैटर साइड ऐसे खेलेगी, फिर उनकी बॉलिंग भी रिस्पॉन्स करेगी। मेन जो है बॉलर बैट्समैन जब तक के प्रॉपर मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं खेलेंगे, दूसरी टीम को फेंटा लगाने की सोचेंगे नहीं, आखिर तक जाने का सोचना है। ये अगर ये आखिर तक जाने का सोचें तो ये 200 भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो किसी टाइम भी विकेटें दे देते हैं। दरमियान में एकदम इन्होंने 3-4 विकेटें दे दी, बिल्कुल। क्योंकि और वो आप पांड्या का इंटरव्यू सुने, उसमें उसने कहा है कि जब कोई ऐसे खेल रहा होगा तो एकदम कोई 1 विकेट मिलेगी तो हम पिछले वाले फिर वो नहीं कर सकते, क्योंकि मॉडर्न डे क्रिकेट है ना, ये पुराने टाइम की क्रिकेट नहीं। इस क्रिकेट में जिस तरह अफगानिस्तान खेल रही है, या वो जीतेगी या हारेगी, इसमें ड्रॉ वाला तो चक्कर है नहीं। तो अच्छे तरीके से आप दूसरी टीम को डेड कर दें, डेड रबर कर दें, फैंटी लगा लगा के। वो अंडर प्रेशर उनकी पहले 12-13 ओवर में से आ गई है उनकी टीम। फिर उन्होंने बॉलिंग इतनी अच्छी की, उनके बॉलर्स ने बड़ी लाइन पे बॉलिंग की है, विकेटों के अंदर की है। फिर उन्हें टर्न भी मिल रहा था, थोड़ा कुछ एक आधा बॉल नीचे भी रहा है। बाकी फिर लक साथ देती है। आप जिस तरह जब आप दिलेरी से खेलते हैं, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, फिर आपको लक साथ देती है। अच्छा, ब्रेवरी की हम बात कर रहे हैं तो ब्रेव क्रिकेट भी तो यूसुफ भाई इंग्लैंड ही खेल रही है ना, इंग्लैंड ब्रेव क्रिकेट खेल रही है। और ये टारगेट चेजेबल था कि नहीं था? इंग्लैंड अपनी गलती से हारा। चेजेबल टारगेट, लेकिन जिस तरह उनका फ्लो बना होता है ना कि तेज खुला खेलना है, उस पे वो देखे थोड़ा सा स्विंग होता है, वो उनको मुश्किल होगी। वो जॉनी बेस्टो को मैं पिछले 3 गेमों में देख रहा हूँ, जहाँ थोड़ा स्विंग होता है उसकी बस हो जाती है। वो बिल्कुल मेरा ख्याल ऐसी विकेटों पे आदी हो गया है। इंग्लैंड में जो उसने रन्स किए हैं वो बिल्कुल फ्लैट विकेट्स पे किए हैं। उस पर थोड़ा सा है अपना जो रूट पे, वो एक प्रॉपर प्लेयर है, वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। वो कल खड़ा रहता है एक एंड से तो ये मैच ले जाते हैं। ब्रुक्स ने बहुत ज़बरदस्त इनिंग खेली है। वो लड़का ऐसा है कि अगर उसने थोड़ी सी, जैसे जो रूट अपने आप को पिछले 2-3 साल से लेके चल रहा है,
अगर उसने अभी से ये कोशिश की तो ये वर्ल्ड क्लास प्लेयर बन जाएगा।